Master. Glory to God. Holy Spirit. Shavalakata ribalakata shapuri mamanakata shavala. Release your holiness, Lord. Give your presence here, Master. Fill every and each one, Lord. We are praise and worship you, Lord. Thank you for this moment, Lord. Give your presence here, Lord. Ribalakata shapuri babalakata sharalaba. Holy Spirit, do something new. Touch your people. Rimanakata shaboli babalaka. Rina malakato shuburi babalaka daraba. Rina galakato shederi babalaka. Rina balakata shalala bali baba. Touch Master. Touch everyone, Lord Jesus. Rimanakata shalala bali baba. Tarakna Yeshu na Jai Jai na Yeshu na Tarakna Yeshu na Jai Jai na Yeshu na रखना माए सब मिलकर गाएंगे यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ रखना यीशु नाम जय जय नाम यीशु आज हमारे हो साथ है कल हमारा उसके हाथ है आज हमारे हो साथ है कल हमारा उसके हाथ है तारकना यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम. Yes, Master. Thank you, Lord Jesus, Master. Thank you for your presence in Holy Spirit. Thank you. Thank you, Lord Jesus, Master. Lord Jesus, Master. I will worship you, Lord. I will praise and worship you, Lord. Because you are here, Lord Jesus, Master. You are here. You are here, Lord. You are here, Lord. तेरी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु. तेरी उपस्थिति यहाँ पर है मेरे राजा. तेरी उपस्थिति यहाँ पर है मेरे राजा. मेरे राजा यीशु. धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए. धन्यवाद करते तेरी दया के लिए प्रभु जी. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, mighty Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Master. Rina balakata shabori babalaka. Rina balakata sheburu koduri bolokata shalala balaka. Yes, Master. तेरा नाम उद्धार का नाम है प्रभु जी. तेरे नाम में चंगाई है राजा. तेरे नाम में छुटकारा है प्रभु यीशु राजा. तेरा नाम अद्भुत नाम है प्रभु यीशु राजा. मेरे यीशु तुझे धन्यवाद करता राजा. Thank you, Jesus, Master. Ribala kata shalala wori babala. Thank you, Jesus, Master. Yes, Master. Lina barakata shapori babala. प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच में, अद्भुत उसका चलन हमारे बीच में. Thank you, Jesus, Master. प्रभु यीशु
समय प्रभु जी यीशु राजा, मैं तेरा दास तेरे वचन को लेके आता हूँ प्रभु जी। मुझे स्पर्श कर प्रभु जी यीशु राजा, मेरे मुंह को स्पर्श कर, मेरी जबान को स्पर्श कर, मेरे ओठों को स्पर्श कर राजा, मेरी सोच बुद्धि ज्ञान को स्पर्श कर मेरे राजा, मेरे आत्मा प्राण शरीर को तेरे हाथ में सौंपता प्रभु जी। अपने उपस्थिति में चला, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला राजा। मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द तेरी ओर से हो प्रभु यीशु राजा। आज तू अपने लोगों से, मैं नहीं परंतु तू बातचीत कर प्रभु यीशु। तेरा जीवित वचन आज हर एक के जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुभव कर प्रभु जी। रीना माला का तश्य मेरी बाबा का दान कर प्रभु यीशु राजा। प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे प्रभु जी, उनका हृदय को खोल दे प्रभु यीशु राजा। विशेष अभिषेक, विशेष आशीष आज मिलने दे प्रभु यीशु राजा। प्रकाशन मिलने दे प्रभु जी तेरे लोगों को प्रभु यीशु। दया कर प्रभु जी। इस वचन से जब मैं बताता हूँ, जस का तस बताने पाऊँ प्रभु जी। इस वचन में से एक मात्रा ना कम कर पाऊँ ना बढ़ा पाऊँ प्रभु यीशु, परंतु जो तेरा वचन है वही प्रचार कर पाऊँ प्रभु यीशु, क्योंकि तू ऐसा करता था प्रभु जी। मेरे यीशु राजा, तू अपने लोगों को वचन के द्वारा बातचीत करता था प्रभु जी। धन्यवाद करता प्रभु जी तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करता यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुरन कबूल करते। आमीन। आइए सब बैठे अपने साथ में। प्रभु की उपस्थिति में हमारे बीच में प्रिय, इसका आवाज बोला ना। Jesus Master, glory to God, Holy Spirit. Shabala gada pali baba raka. ठीक बना है। यहाँ लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। फिर यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह सभाओं में जाके, भवनों में जाके लोगों को उपदेश देता था, लोगों को वचन के द्वारा बातचीत करता था और लोग बड़ा ध्यानपूर्वक सुनते थे। और आगे लिखा है कि यीशु मसीह जो है राज्य का सुसमाचार सुनाता था। कौन से राज्य की बात हो रही है? क्या महाराष्ट्र राज्य की बात हो रही है या कोई और राज्य की बात हो रही है? ये बात हो रही स्वर्ग की बात है। यीशु मसीह वचनों के द्वारा बातचीत करता था और अपने स्वर्गीय राज्य के बारे में वो लोगों से बातचीत करता था। जहां हमें जाना है उसके बारे में लोगों को अवगत कराता था। आज भी हम कई बार देखते हैं जब प्रभु के दास लोग बातचीत करते, स्वर्ग के बारे में बातचीत करते हैं कि स्वर्ग में जाने के बाद क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सभाओं में खड़े होकर लोगों के बीच में वचन प्रचार करते थे और साथ ही साथ अपने स्वर्गीय राज्य के बारे में प्रकटीकरण देते थे कि स्वर्ग में कैसा होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से होकर आया था। क्या होकर आया था? स्वर्ग से होकर आया था। प्रभु का जब वचन हमारे बीच में होता है, कोई भी वचन बताए, कोई भी परमेश्वर का दासी जब वचन बताता है तो वो वचन प्रभु की ओर से होता है। प्रभु अपने दासों के द्वारा बोलता और बातचीत करता है। यीशु मसीह जब खड़े होते थे, परमेश्वर को प्रकट करते थे वचनों के द्वारा, अपने स्वर्गीय राज्य के बारे में वहां पे प्रकटीकरण देते थे। वैसा ही हम लोग देखते हैं, अगर लुका के 13 में जाते, 13 के 10 में, तो वहां पर लिखा है कि सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यीशु मसीह एक आराधनालय में गया। रविवार का दिन था, विश्राम का दिन था, और वहां पर लोगों को उपदेश देने लगा और लोग बड़ी गौर से सुन रहे थे, ध्यान देकर सुन रहे थे। बहुत सारे लोग बैठे थे उस आराधनालय में और प्रभु खड़ा होकर वहां प्रचार कर रहा। लोगों का ध्यान प्रभु की ओर। वह हर प्रकार के लोग थे, बीमारी से ग्रसित लोग थे,
फाइनेंशियल कंडीशन वाले लोग थे जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, फिजिकली कंडीशन उनका अच्छा नहीं था, ऐसे लोग थे। नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रसित लोग थे, क्योंकि मत्ती में पढ़ा हमने कि 4:23 में पढ़ा कि यीशु मसीह उपदेश देता था और हर प्रकार के दुर्बलताओं को और बीमारों को चंगा करता था, दुर्बलताओं को दूर करता था और बीमारों को चंगा करता था। वैसे ही यीशु मसीह के नाम को लोग सुनकर आते थे, उनके पीछे आते थे, और जहाँ यीशु मसीह खड़ा होकर जब वचन बताते थे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे बोले थे। ऐसा ही एक आराधनालय में जब सप्ताह का दिन था, जब रविवार का दिन था और विश्राम का दिन था, यीशु मसीह खड़ा होकर प्रचार करने लगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, हर प्रकार की बीमारी से लोग ग्रसित थे, और सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। और प्रभु खड़ा होकर भजन संहिता कहता है 78 के 1, हे लोगों मेरी शिक्षा सुनो। यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा होकर शिक्षा को दे रहा था, और भजन संहिताकार कहता है 78 के 1 में, हे लोगों आप जो बैठे हो, जितने लोग बैठे हो, सुनो मेरी शिक्षा को सुनो, मतलब परमेश्वर की शिक्षा को आप सुनो और मेरे वचनों पे कान लगाओ। जो वचन मुंह से निकलता है और जाके आगे वालों को सामने जब जाता है तो कार्यरत होता है। क्या होता है? कार्यरत होता है। वहां पर भजन कविता सार लिखता है, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं, वचन जब हमारे अंदर में आता है तो विश्वास बढ़ता है। वचन कैसे बढ़ता है? अब जब सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है, क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे बढ़ता है हमारा? जब वचन को हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर के यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जब विश्वास करते हैं और जब वचन सुनते हैं, हमारे जीवन में कार्य करता है। और वचन सुनना कहाँ से होता है? मसीह के वचन से। जैसा हम यहाँ प्रचार करते हैं यीशु मसीह के बारे में, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ यीशु मसीह के बारे में, आज यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है हमारे बीच में, आपके जीवन को स्पर्श कर रहा है। इस समय वचन आपके बीच में कार्य कर रहा है, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह वचन बनकर हमारे बीच में आए, इसलिए इस वचन का महत्व है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कार्यरत होता है, इसलिए वचन को महत्व देना है। आराधनालय में यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, नाना प्रकार की बीमारी से लोग ग्रसित थे। सब लोग सुन रहे थे वचन को, सब लोगों ने ध्यान देकर सुना और सुन रहे थे, क्योंकि रोमियो 10:10 में लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। काय के लिए? धार्मिकता के लिए। यदि आप मसीह में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो धार्मिकता मतलब हमारा जीवन जो है, समर्पित जीवन जो है, धार्मिकता का जीवन जो है, यीशु मसीह में जब आते हैं तो धार्मिकता का जीवन प्राप्त करते हैं। धार्मिकता को नहीं, परंतु धार्मिकता का जीवन प्राप्त करते हैं। और जब यीशु मसीह के वचन सुनते हैं तो वो हमारे बीच में कार्य करता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, परंतु उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं और वचन जब मुंह से बोलते हैं हम लोग, तो हमारा उद्धार निश्चय है, क्योंकि लिखा है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार को प्राप्त करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रोमियो 10:11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करते हैं, वो लज्जित नहीं होगा। चाहे आप कोई भी बीमारी से ग्रसित ना क्यों ना हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, परंतु यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, आप लज्जित नहीं होंगे। आप कोई भी बीमारी से यहाँ पे क्यों ना आए हो, क्योंकि आपके प्रार्थना करने के लिए कोई है। जब मैं हनोक के लिए प्रार्थना किया, उसके बाद में अचानक मेरी 2 बजे नींद खुली और अचानक मुझे हनोक का नाम याद आ रहा था, और मैंने रात में फिर 2 बजे से हनोक के लिए प्रार्थना करना चालू कर दिया। और सुबह मैंने रायल सिस्टर को डायरेक्ट फ़ोन किया 9 बजे के आसपास। मैंने बोला, सिस्टर बुखार कैसी है? क्योंकि तब मुझे बताया कि बुखार है। क्योंकि प्रभु का आत्मा जो है आपको प्रार्थना करने के लिए ललायत करता है। आप अपने मन से प्रार्थना नहीं करते, परंतु प्रभु आपको उठाता है और प्रभु आपको इंस्ट्रक्शन देता है, पवित्र आत्मा इंस्ट्रक्शन देता है कि देखो इनके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। हमें नहीं पता रहता कि किसके लिए हमें क्या प्रार्थना करनी है,
हमारे दिमाग में नहीं रहता है कि हम रात में उठ के किसी के लिए प्रार्थना करेंगे। परंतु उस दिन मैं 2 बजे मेरी नींद खुली या 1:30 बजे होगा, पता नहीं, मैं घड़ी नहीं देखता हूँ। जब प्रार्थना के लिए तक घड़ी देखना बंद कर दिया मैं। कितने भी बजे उठा प्रभु, कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। जब मेरी मिसेस उठी तो मैंने उनको पूछा कितने बजे थे तब, वो बोलते मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला छोड़ो। और फिर सिस्टर को जब फोन किया तो बोले बुखार तो उतर गया। परंतु फिर भी क्योंकि हम नहीं जानते किसी के बीमारी को, परंतु प्रभु जानता है। हम तो उसको साधारण रीति से लेते हैं, परंतु प्रभु हमें जानता है। हमारे वो हर एक चाल चलन को नजर रखता है, हमारे सोच विचारों को जांचता है। विशेष करके प्रभु दिन दुखिया को, विधवा को, अनाथों को, गरीबों को, जो बीमारी से ग्रसित है, इनकी सुधि लेता है, विशेष सुधि लेता है। गढ़पाले जी मैंने बताया उनको काफी तकलीफ थी। हम जानते हैं सिर्फ तकलीफ को, आपको नहीं पता ना उस कंडीशन क्या थी तब, है ना, परंतु हमको पता है और प्रभु जानता था। उस कंडीशन बेकार थी उनकी, परंतु जब वो दुखी मन से प्रभु के पास आए, जब हम दुखी मन से, जब हमारा हृदय में हमारा शरीर के दुखों के बारे में हम चिंता करते हैं, परंतु प्रभु कहता है 1 पतरस 5:7 में कि तुम क्या करो, सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु का हमारा ध्यान है, इसलिए क्योंकि प्रभु का जीवित वचन है, हमारे बीच में काम करता है। एक बार मैंने सुना कि गढ़पाले जी बोल रहे थे कि उनके जो कास्ट के लोग हैं, मतलब हमारे एक ही कास्ट है, पर नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो अपने कास्ट के लोगों को बोल रहे थे तुम किसके लिए प्रार्थना करते हो, किसी के लिए नहीं करते हो, पर ये लोग जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तुम किसके लिए प्रार्थना करते हो, है ना, मैंने सुना ऐसा। सही बात है गढ़पाले जी? वो हाँ, जबकि वो विश्वास नहीं करते थे पूरी रीति से। वो के लिए करो, देश के लिए करो, महाराष्ट्र के लिए करो, सब लोगों के लिए प्रार्थना करो, घर में बैठ के करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखो उनका विश्वास मन में आता ना, क्योंकि दिखता है, जो दिखने वाली चीज है वचन काम करता है। जब वचन काम करता है तो हमें दिख पड़ता है, हमारे जीवन में दिख पड़ता है, हमारे जीवन में कार्यरत होता है। यदि हम तकलीफ में, बीमारी में हैं, जैसा ही हमारे अंदर में वचन जाता है, वचन सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन पे मनन करते हैं, तो हमारे जीवन में कार्यरत होता है, एक्टिविटी चालू हो जाती है हमारे जीवन में। हमें ऐसा लगता है कि हम इसको नॉर्मलिटी से लेते हैं प्रियो, परंतु जब वचन सुनते हैं तो वचन को महत्व दीजिए, वचन को महत्व देना है। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 138 के 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? वचन को। वचन मतलब यीशु मसीह। किसको महत्व दिया? वचन को। इसलिए जब भी कोई परमेश्वर का दास या दासी जब खड़ी होती है पुलपिट पे और वचन का प्रचार करती है, तो आपको उस वचन पे ध्यान से सुनना है। ये भी सुनना है कि सही शिक्षा है कि नहीं है। पता चला गलत शिक्षा को आप ले रहे, है ना, उससे टैली करना है आपको वचन से। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं, यूट्यूब से देख के वचन का प्रचार करते हैं। इसको आत्मिक नहीं बोलते, इसको आत्मिकता नहीं बोलते। वचन वो होता है जो परमेश्वर ऑन द स्पॉट देता है। हम ये कहीं सोच के नहीं आते कि वचन क्या बताना है। प्रभु से कहते कि प्रभु संडे को प्रचार करना है, शुक्रवार को प्रचार करना है, बता क्या बताना है। यूट्यूब से बता के तो बच्चा भी बता सकता है कि यूट्यूब में ऐसा ऐसा बोला, ऐसी ऐसी बात की है, और आगे में प्रचार वही कर लेते लोग। इस प्रचार से आपको आशीष नहीं मिलेगी, आप समझ जाओ कहाँ जाने वाले हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है, परंतु जो रास्ता है आपको अभी चौड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा रास्ता लग रहा है, ऐसा लग रहा है अरे ये तो बहुत खुला हुआ रास्ता है, पर खुले हुए रास्ते में जानवर भी बहुत आएंगे, खुले हुए रास्ते में तकलीफ भी बहुत आएगी आपको, खुले हुए रास्ते में और भी तो लोग चलेंगे, परंतु यीशु मसीह के पास जाने के लिए सकरा रास्ता है जो हमको पता है हमें सही रास्ते से लेके जाने वाला है। वचन का जब प्रचार होता है तो उसे भी हमें ध्यान को सुनना है कि क्या वचन प्रचार आगे वाला जो कर रहा है सही कर रहा है क्या, सही बातों को बता रहा है क्या वो। नहीं तो शिक्षा को हमें वहीं स्टॉप करना है, उनकी शिक्षा को नहीं स्टॉप करना है, परंतु हम जो शिक्षा ले रहे हैं कि हमें मनन करना है कि ये जो मैं शिक्षा ले रहा हूँ सही ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ, तो उस पर हमें मनन करना है। क्योंकि यदि आप अभी से गलत शिक्षा में जाओगे तो आगे में आपके लिए वापस आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि गलत शिक्षा आपके अंदर में जा चुकी होगी। एक बार हम लोग ऐसी
सोमलवाड़ा में गए थे, एक बहन ने ऐसी कहा कि दिन में, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि दिन में एक बार माफी मांगो, बाद में माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पाप भी करो तो भी पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है। कहाँ की शिक्षा थी उसके अंदर में, सोचो आप, उसके अंदर में कहाँ की शिक्षा थी कि अगर हम पाप भी करते जाएंगे, सुबह उठो, प्रार्थना करो, प्रभु से माफी मांगो, दिन भर पाप करते रहो, बोले पवित्र आत्मा हमारे साथ ही रहता है, चंगाई होते रहती है। कैसी होगी आपके पास में पवित्र आत्मा? क्या नॉर्मल है क्या? आदमी ऐसा है क्या? है क्या? पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र है। जब हम पवित्र होते हैं तो प्रभु का आत्मा हमारे साथ होता है। यदि हम पवित्र, इसलिए बोलता है बार बार बाइबल कहते हैं अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए आप भी पवित्र बनो। पवित्र तो हम यीशु मसीह के लहू से बन गए, परंतु धार्मिकता के लिए मैंने कहा यीशु मसीह के करीब जाने के लिए, पवित्र आत्मा को लेने के लिए हमें मुंह से अंगीकार भी करना है, हमारे पापों का अंगीकार करना है हमें। इसलिए जब कोई प्रभु यीशु मसीह के पास में पहली बार आता है, जब विश्वास करता है तो हम अंगीकार करवाते हैं उसके मुंह से, ताकि आप जो पहले पाप किए थे आप उसको माफी मांगो। रोज के दैनंदिन प्रार्थना में आपको मनन करना है। थोड़ी थोड़ी देर में अगर ऐसा लगता है आपको अपने आप को जांचना है, क्या मैंने क्या किया है ना। घर से मैं निकला हूँ, आप जैसा डिप्टी सिग्नल से यहाँ तक निकले, प्रभु मैं यहाँ आया हूँ ना, मैंने क्या देखा, किसी को देखा गलत नजर से, क्या सोचा मैंने, वहां से वहां आने में मैंने जो पाप किए मुझे माफ कर। नहीं पता हमें, परंतु हमें प्रभु के सामने समर्पित होने में क्या बुराई है। इसलिए हमें मनन करना है, प्रभु के पास में आके हमें ऐसा बोलना है प्रभु को कि प्रभु आप क्या करिए, मुझे शुद्ध और पवित्र करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस आराधनालय में बहुत सारी बातें हो रही थी, प्रभु का वचन हो रहा था सप्ताह के दिन, है ना। हम लूका के 13 में, 13 के 10 में सप्ताह के दिन यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहा था। वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत बीमार थे, बहुत तकलीफ से ग्रसित लोग थे वहाँ पर, और यीशु मसीह के वचन को बड़ा गौर से सुन रहे थे, ध्यान देकर सुन रहे थे, मनन कर रहे थे, उसकी ओर टकटकी लगाए बैठे थे। क्यों टकटकी लगाए बैठे थे? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि यीशु मसीह हमें चंगा करेगा। जब वचन प्रचार होता है, आप कोई भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, चंगाई को महसूस करेंगे। अभी भी इस समय यदि आप में कोई शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, आप अभी चंगे हो रहे हैं, इस समय छुटकारे को महसूस करिए आप, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे बोला जा रहा है। यीशु मसीह भी ऐसा ही वहाँ प्रचार कर रहा था, बहुत लोग बैठे थे वहाँ पर। प्रभु ने एक भविष्यवाणी की वहाँ पर, प्रभु की नज़र सब पे पड़ी, परंतु उसमें एक कुबड़ी स्त्री बैठी थी। कौन बैठी थी? कुबड़ी स्त्री बैठी थी उस आराधनालय में, और प्रभु ने उस कुबड़ी स्त्री को उठाया अपनी जगह से। भविष्यवाणी की आत्मा काम करे, जैसा मैंने आराधना टाइम पे कहा, जिसके कमर में दर्द है, अपना हाथ रखे चंगे हो जाएंगे। अभी इस समय प्रभु का आत्मा काम करता है। वह यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा था, और उस समय यीशु मसीह ने, जो कुबड़ी स्त्री थी, जो पीड़ित थी, पढ़ते हैं तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें लिखा है ना, समय नहीं हमारे पास में, मैं आपको बताता, आप पढ़ लेना उसको। और वहाँ पे लिखा है, एक जो कुबड़ी स्त्री थी 18 वर्ष से बीमार थी, 18 वर्ष से कुबड़ी थी। कितने वर्ष से? 18 वर्ष से कुबड़ी थी, और लिखा है किसी भी तरह वो सीधी नहीं हो सकती थी, किसी भी तरह। इसका मतलब क्या वो 18 साल से कुछ नहीं किया होगा? उसने किया होगा। 18 साल से जो उसने खूब कोशिश किया होगा, हाकिमों के पास गई होगी, किसी को दिखाया होगा, अपना पैसा खर्चा किया होगा, अलग अलग जगह गई होगी, परंतु जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जब यीशु मसीह लोगों के बातचीत करता था, और लोगों को जब वचन से बातचीत करता था, तो लोगों के मन परिवर्तित होते थे, और भीड़ के भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी, क्योंकि वचन सच्चा था। ये भी वचन सच्चा है। कुबड़ी स्त्री बैठी वहां पर, 18 साल से बीमार, 18 साल से कुबड़ी, कोई किसी भी वजह से और कोई भी तरीके से वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, बाइबल कहती है। इतने सारे लोगों में अकेली बीमार वही होगी क्या? नहीं। जिस तरह सारपत की महिला, सारपत में एक ही विधवा थी क्या? ऐसा लगता है आपको कि पूरे गांव में एक ही विधवा होगी?
परंतु प्रभु ने, परमेश्वर ने सारपत की विधवा को, एक ही विधवा को चुना। कब चुनता है परमेश्वर? देखो भाई को झपकी आ रही है ना, वचन में सुनना, झपकी नहीं आनी चाहिए। वचन का मन लगाइए अपना, है ना। शैतान हमें क्या करता है? सुला देता है, वचन सुने नहीं देता है बहुत बार। जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, दुष्ट आत्मा क्या करती है? अपने कान में उंगलियां डाल देती है। क्या वजह है उंगली? मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु के वचन बोल रहा हूं, क्या बात है आप जब उंगली कान में डालते हो? क्या वजह है कान में उंगली डालते हो, कान पे हाथ रखते हो? क्योंकि ये वचन जीवित है और जब बोला जाता है तब कार्यरत होता है, क्योंकि उसको मालूम है वचन सुनते ही मैं यहां से मुझे निकलना पड़ेगा, इसलिए वो अपने कानों में उंगली डालते हैं। सुनना पसंद नहीं करते। कभी कभी हम वचन सुनते हैं तो हमें ऐसा ही होता है, नींद आती है, परंतु प्रभु जब ध्यान से वचन को सुनते हैं, जैसा मैंने कहा भजन संहिता के 78 के 1 में हमें वचन को सुनना है, कान लगाना है वचन की ओर में। यीशु मसीह जब वचन प्रचार कर रहा था, वहां पे भविष्यवाणी की आत्मा के काम किया। प्रभु यीशु ने उठा, बोला कि कुबड़ी स्त्री उठ के खड़ी हो जा और मेरे पास आ जा। क्या कहा? मेरे पास आ जा। इतने सारे लोग बीमार पड़े थे वहां पे, इतने सारे लोग बीमार होंगे, परंतु विशेष दृष्टि उस समय प्रभु की उस स्त्री पे हुई, क्योंकि वो कुबड़ी थी, 18 साल से वो बीमारी में ग्रस्त। सोचिए आप, यीशु मसीह को तरस आया उसके ऊपर। वहां पर देखिए 2-3 बात उसने किया होगा। पहली बात, विश्वास के साथ में वो आई यीशु मसीह के वचन को सुनने, वहां बैठी, कान लगाकर प्रभु के वचन को सुन रही होगी, अपना मन पूरा प्रभु की ओर लगाया होगा उसने। क्योंकि जब हम अपना पूरा मन देते हैं, देखो मन हमारा, देखो मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, विचलित करने वाला है। जब आप बैठे हैं यहाँ पर तो आपका मन, किसी का व्यक्ति का मन कहीं और चल रहा है, किसी का घर में चल रहा है, किसी के पैसे की तरफ देना है लेना है उसके ऊपर चल रहा है, किसी का खाने का क्या हो रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर है। कोई सोच रहा है शाम को क्या करना है, कोई सोच रहा है शाम को क्या बनाना है, कोई सोच रहा है यहाँ से जाते आते ही मटन ले लेता हूँ। ये कल्पनाएं हमारे बीच में आती है। ये जब ऐसा मन रहता है हमारा, फिर हम लोग सोचते हैं कि चंगाई क्यों नहीं होती, छुटकारा क्यों नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता। जब पूरे मन से प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु चंगा करता है। कल एक लड़का आया था, वो नया लड़का आया था, वो 8-10 दिन से खाना नहीं खा रहा था। ये रिंकेश नंदेश्वर के मौसी का लड़का है। 8-10 दिन से खाना नहीं खा रहा था वो लड़का। वो विश्वासी नहीं है। उनको कई बार वचन बताया गया, उनके पिताजी के लिए प्रार्थना की गई, परंतु तब उन्होंने वचन पे मन नहीं लगाया। परंतु लड़का 8 दिन से खाना नहीं खा रहा, तो रिंकेश ने बोला कि चलो प्रार्थना में चलते हैं। और उस दिन वो आया प्रार्थना के लिए शुक्रवार को जब प्रार्थना करने के लिए आया तो मैंने बोला कि खाना खाया? तो बोलता हाँ खाना खाया मैंने। कैसा लग रहा? तो अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन अपने बहन को भी लेके आया, क्योंकि उससे भी खाना नहीं हो रहा था। उससे तो नहीं हो रहा था, उसकी बहन जो है उससे भी खाना नहीं हो रहा था। शनिवार को अपने बहन को भी लेके आया। जब वो बेटी को पूछा मैंने क्या समस्या है, तो बेटी बोलती खाना नहीं होता है और सर्दी 12 महीने सर्दी रहती है। प्रभु के वचन काम करता है। जब हम प्रभु के लिए, देखो कैसा रहता है कि वो जो नया व्यक्ति है पूरे मन से प्रभु की उपस्थिति में आया है, उसका मन कहीं नहीं, उस समय उसका मन कहीं नहीं, उसका मन सिर्फ ये रहता है, घर से जब चल के आता है तो उसको मालूम है ये भाई मुझे लेके जा रहा है, इसका मतलब मैं अच्छा हो जाऊंगा। वही विश्वास को जब लेके आते हैं वही विश्वास कार्यरत होता है, विश्वास कार्यरत होता है। जब भाई वो घर में आए थे, क्या लांजेवार जी ना, क्या नाम है आपका? रंगारी भाई जब आए थे तो मैं तो नॉर्मल रीति से मैं प्रार्थना करने आया था दोपहर के टाइम पर, यहाँ पर नीचे बैठ के, जो दोपहर में मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ, तो भाई आया था नॉर्मली। वो तो वैसे ही आए थे कि भाई चर्च अटेंड करने के लिए, परंतु मेरा मन उनको देख के व्याकुल हुआ। मैंने बोला ये हाथ क्यों ऐसा है, आप क्यों ऐसे? तभी प्रभु ने काम किया, तभी प्रभु काम करता है। एक तो आपके मन को देखेगा, परंतु आपका मन, अगर आपने तो बताया नहीं अपनी समस्या, परंतु प्रभु जानता है ना, आप नहीं भी बताओगे तभी प्रभु जानता है, याद रखना। 88 में मैंने कल बताया था, भजन संहिता 88 में भजन का कहता है, मेरे दुखों पे दृष्टि कर, मैं चिल्लाता हूँ तेरे सामने कि तू मेरी प्रार्थना को सुने।
चिल्लाने से प्रभु प्रार्थना सुनना है, कहीं नहीं लिखा है। जरूर हम हमारे तकलीफ में, हम जब बीमारी में रहते तो चिल्लाते हैं, हमारे अभी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारे सुनने वाला होना चाहिए। हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हम चाहते हैं कि यीशु मसीह जी हम पे ध्यान रखे, हमें चंगाई करे तुरंत में। हम चाहते हैं कि हमारी चंगाई तुरंत में हो, हम चाहते हैं चंगाई तुरंत में हो। परंतु पास्टर जी यहाँ से जब वचन बताते हैं, कहते हैं कि आप संडे को चर्च में आओ, बाकी दिन प्रार्थना में आओ, आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं। यदि आप बीमार है तो दौड़ते भागते आप आ जाते हैं, बीमार है समस्या में दौड़ते भागते आ जाते हैं, परंतु जब अच्छे होते हैं तो आपको 10 काम नजर आते हैं। यही प्रभु देखता है। कुबड़ी स्त्री व्याकुल होगी। आप सोचे उसके सिचुएशन को सोचिए। 18 साल से जब एक बीमार व्यक्ति है, वो भी कुबड़ा, खड़ा नहीं हो रहा है, प्रभु की नजर उस पर पड़ी। प्रभु ने उन्हें बुलाया, स्त्री को बुलाया अपने पास में। यीशु मसीह ने उसके सर पे हाथ रखा और वो बाइबल कहती है तुरंत में खड़ी हो गई। कैसी हो गई? तुरंत में सीधी हो गई। जो 18 साल से स्त्री खड़ी नहीं हुई थी, वो एकदम सीधी खड़ी हो गई। ये क्या था? प्रभु का वचन काम किया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी। प्रभु यीशु मसीह खुद वहाँ पर प्रेजेंट थे। जो हमें चंगाई देने वाला यीशु मसीह, छुटकारा देने वाला यीशु मसीह, उद्धार देने वाला यीशु मसीह, वो जब वचन प्रचार होता है तब भी हमारे बीच में उपस्थित होता है। ऑन द स्पॉट हमें चंगाई को मिलता है, ऑन द स्पॉट हमारे मन को बदल देता है। विचारों को बदलने वाला परमेश्वर है। ये बहन बोल रही थी, अभी तीसरे केस समझ लो, है ना। बहन ने बोला मेरा भी खाना नहीं हो रहा था, परंतु मैंने विश्वास के साथ में, जब हम विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं ना, तो वो विश्वास कार्यरत होता है। क्या होता है? विश्वास कार्यरत होता है। उसका विश्वास था, प्रभु से बातचीत कर रही थी। जब हम प्रभु से, समस्या है ना हमारी, किसी के पास जाने के बजाय प्रभु से बैठ के आमने सामने बात करिए। प्रभु से कहे कि प्रभु ये तो खाना मेरे लिए है ना, खाना मनुष्य के लिए बनाया तूने, और मुझे भी इसको खाना है, क्योंकि मैं शरीर में हूँ तो खाए बगैर तो रह नहीं सकते, मुझे भी इसे खाना है। अब मुझे खाने का मन दीजिए, प्रभु खाने का मन दे, पर ज़्यादा का नहीं। एक बहन क्या गया था, बोले मैं एजेड थी ना, कितना 70 साल की होगी ना, वो पहाड़ी नाई की मम्मी, वो 70 साल की होगी। बोले खाना नहीं होता। मतलब कितना खाना चाहते हो आप? 70 साल की है, बोले खाना नहीं होता मेरे से। मतलब कितना खाना चाहते हो आप? अरे बुजुर्ग आदमी ने खाना कम करना चाहिए, ज़्यादा फल फ्रूट खाइए, ज़्यादा कम चीज़ खाइए। खाने को जैसा पहले आप 5-6 रोटी खाते, अब 2 रोटी खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी जीवित रहने वाले। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है केवल मनुष्य भोजन से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। उनको बताया मैंने, 2-3 बार मुझे बोल चुके मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना। मतलब किसके लिए प्रार्थना करूँ? आपके लिए। बोले खाना नहीं होता। मतलब कितना खाना चाहिए? बोले थोड़ा सा ही खाते हो। बोले कितना और खाना है आपको? खाना बताइए मुझे, मत खाइए ज़्यादा। अगर खाओगे तो सारी चीज़ें होगी आपके साथ में, क्योंकि जब एज होती है तो आपसे पचन क्रिया कम हो जाती है। आपकी खाना खाने के तकलीफ होती है आपको, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए खाना लिमिट में खाइए, ज़्यादा चीज़ें खाइए, जो विटामिन है उसमें वो खाइए, फल फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, कुछ भी खाइए आप। ज़रूर नहीं है कि 4-5 रोटी 10-12 रोटी खाने से वही ताकत मिलती है। 2 रोटी वाला भी वही ताकत खाता है और 10 रोटी खाने वाला भी वही ताकत उसमें रहती है। कोई अलग से ताकत नहीं आती। पूछ के देख लेना किसी को, अगर पेटू होगा ना, वो कितना भी खाता होगा और ये 2 रोटी वाला भी उतनी ताकत रहेगी उसके अंदर में, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। एक भाई मेरे साथ में आए थे पिछली बार विजिटिंग के लिए, मैंने बताया था। अच्छा आज तक पूछता है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हम लोग जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और अच्छा खासा तंदुरुस्त है, सब कुछ है। दूसरे दिन बोलता है मुझे सलाइन लगाना है। मैंने बोला क्यों लगाना है? बोले ताकत आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ताकत आनी चाहिए। वो सोचने वाली बात है, बताओ। खाना भी खा रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, बोलता है मुझे सलाइन लगाना है सुबह जाके। क्यों? मैंने बोला तो बोले ताकत आनी चाहिए, और वो सलाइन से ताकत मिलने वाली है। अब उसने सलाइन लगाया होगा, बाकी लोगों ने रोटी खाया होगा, उसमें भी उतनी ताकत होगी, उसमें भी उतनी ताकत होगी। नया तो कुछ बल आया नहीं, शक्तिमान का बल तो हुआ नहीं उसमें अंदर में कि सलाइन लगाने से उड़ने लग गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं। भरोसा कहाँ है आप? भरोसा कहाँ है? अगर यीशु मसीह पर भरोसा है तो यीशु मसीह पर अपनी चिंता छोड़ दो। पहला पतरस 5:7 के अनुसार डाल दो सारी चिंताएं, क्योंकि वो कहता है मत्ती 11:28 में कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ। आपको आमंत्रित करता है वो। यदि आपके ऊपर में बोझ है, कोई बातों से आप कष्टित हैं, तकलीफ है आपके जीवन में, वो बोलता है, सीधा कहता है, मत्ती 11:28 कहता है ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ।
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इतनी बड़ी बात बोला, और क्या चाहिए? आप 10 सलाइन भी लगाओगे कुछ नहीं होने वाला है। वो चाचा बैठे हैं वहां पे, वो चाचा बैठे हैं आपके सामने बैठे हैं, वो सलाइन लगाने के लिए 2-3 बार गए, डॉक्टर ही नहीं मिला, अभी तक सलाइन लगाया नहीं उन्होंने। सही बात है चाचा? 2-3 बार दवाखाना गए क्योंकि डॉक्टर ने, हमने भी बोला यार कि चलो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए तो जाओ लगा लो, आप अच्छे हो जाओगे। वो 2-3 बार गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ही भाग रहा है सलाइन देने के लिए। और जो भाई को जरूरत नहीं सलाइन की, वो भाई गया, डॉक्टर भी अवेलेबल, सलाइन भी अवेलेबल, डाल ले, पैसे भी दे दे, सलाइन भी लगा दे, ये डबल एनर्जी बूस्टर। और वो आदमी कितने दिनों से खाना नहीं खाया, समा 15 दिन से तो खाना नहीं खाया होगा ठीक से उन्होंने, इतना वीकनेस अभी भी देखो उनकी बॉडी, पर फिर भी काम पर जा रहे हैं, फिर भी वो साइकिल से वहां, यहां से वैशाली नगर से साइकिल से यहां आ रहे। कितना बड़ा फर्क है। भरोसा कहाँ है आपका? यदि यीशु मसीह पर भरोसा रखते हो आप, तो आप चंगाई को यूं ही पा लोगे। ये कुबड़ी स्त्री का विश्वास यीशु मसीह पर था उस समय, उसके वचनों पे था। पूरा ध्यान लगा के बैठी वो आराधनालय में, पूरी दृष्टि लगा के बैठी यीशु मसीह के ऊपर, टकटकी लगाए हुए, टकटकी लगाए बैठी थी। कुबड़ी स्त्री को लगा आज तो मैं चंगी होके जाऊंगी, परंतु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और क्या किया, उसके सर पे हाथ रखा और तुरंत में वो सीधी खड़ी हो गई। ये क्या है? हमारा विश्वास किस पर भरोसा है? हमारा डॉक्टर पे है, यीशु मसीह पर है। इसलिए मैं विश्वासियों को बोलता हूँ, सबसे पहले आप परमेश्वर को महत्व दीजिए, यीशु मसीह को। मेरे बहन के बारे में बताया उन्होंने, उनकी छाती में दर्द हुआ था रात में। सही बात है, अगर दूसरा कोई रहता तो बोलो चलो लेके जाओ, छाती में दर्द है, अटैक आ सकता है, लेके जाओ। अगर लेके गए रहते रात में उस समय तो 2-3 लाख रुपए तो गए रहते, बोला रहता बाईपास करना पड़ेगा या ब्लॉकेज है, नली डालना पड़ेगा दूसरी। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। सब वो रो रही थी, उसकी पीड़ा उसको पता थी, बेचैनी हो रही थी, सीने में दर्द था। हम समझ रहे थे बात को, पर हम बोल नहीं रहे थे। क्या नहीं रहे थे? अंगीकार नहीं कर रहे थे। अंगीकार नहीं करना है। हम समझ रहे थे बात क्या है, हम सब समझ रहे थे, परंतु हमने बोला नहीं मुझसे। हमने बोले प्रार्थना करो, प्रभु अच्छा करेगा। पूरा परिवार प्रार्थना करने बैठा, उसके बाद में वो अच्छी हो गई। सुबह फिर हमारे रूम में सोई और अच्छी भी हो गई। उसके बाद में उसके पास में दर्द नहीं आया। ये क्या था? विश्वास। भरोसा किस पे है आपका? यदि आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, भरोसे के साथ जब आते हैं तो प्रभु आपको चंगाई देगा। और घर में भी आप विश्वास के साथ में बैठते हैं तो प्रभु आपको चंगाई देगा। छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु, उसके वचन है। जब वचन को पढ़ते तो चंगाई को आते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रियो, जब वचन है, वचन पे मनन करिए। घर में वचन पढ़िए। पढ़े लिखे नहीं है, बाइबल है, ऑडियो बाइबल फादर जी ने लाया है, आप ले लीजिए उसे। पढ़े लिखे नहीं है तो आप सुनिए उसको। हमें खरीद के आती है, हम लोग जो नहीं आते उनको दे देते हैं वैसे, ताकि प्रभु का वचन किसी ना किसी रीति से उनके पास में जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन को महत्व देना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया अपने नाम से, यानी परमेश्वर के नाम से ज्यादा महत्व उसने वचन को दिया है। सोचिए जरा। और वो वचन हमारे जीवन में काम करता है। आज भी हमारे जीवन में काम कर रहा है वचन, इस समय भी काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने पैरों के बल खड़े जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। रही बाला का तस्या बोरी बाबा लगा। प्रभु जी यीशु राजा, इस समय प्रभु जी यीशु राजा, जो वचन बोया गया है प्रभु जी, उस वचन को फलवंत करिए प्रभु जी। जिस तरह प्रभु यीशु राजा आपने उस कुबड़ी स्त्री पे अपनी दृष्टि लगाई प्रभु जी, और वो सीधी खड़ी हो गई प्रभु जी। आज प्रभु जी हमारे बीच में यदि कोई बीमार है, उनको चंगा करिए प्रभु जी यीशु राजा। इस वचनों के द्वारा हर एक के जीवन में काम करिए प्रभु जी यीशु राजा। कृपा करिए, दया करिए मेरे राजा, ताकि हर एक कोई तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट में आकर तेरा अनुग्रह प्राप्त करे प्रभु जी यीशु राजा। दया कर प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी छू लीजिए। दया कर मेरे खुदा यीशु राजा। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी, वचन के लिए धन्यवाद करते यीशु राजा। थैंक यू जीसस मास्टर फॉर योर प्रेजेंस हियर। थैंक यू। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते सूरज कबूल कर पिता परमेश्वर।